So let's start with the graphs of the trigonometric functions. 6 trigonometric functions. Graphs of trigonometric functions. मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्राफ है वो बहुत जरूरी है हमें समझने। अगर हमें ग्राफ समझ में आ गए तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है क्वेश्चंस में करना ट्रिग्नोमेट्री में। स्पेशली हमें ये समझ में आ जाता है ग्राफ का नेचर क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नेचर क्या है, कहां पर डिफाइंड है, कहां पर डिफाइंड नहीं है, कहां पर वैल्यू बढ़ रही है, कहां घट रही है, किस रीजन में इंक्रीजिंग है, किस रीजन में डिक्रीजिंग है। तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से बखूबी समझ में आ जाती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स की। y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ के अंदर में जो x है कोई भी रियल नंबर वैल्यूज अटेन कर लेता है। आई रिपीट, x कोई भी रियल वैल्यूज अटेन कर लेता है। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, द परमिसिबल रियल वैल्यूज ऑफ x, जिसको इनपुट करने पर which on input gives a valid output, इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोमेन। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यूज जो इस, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आगे चल के आप फंक्शन का मतलब बखूबी पढ़ेंगे, ठीक, डिटेल में पढ़ेंगे वंस यू कम इन द 12th स्टैंडर्ड। साइन एक्स के अंदर में आप ऐसे समझें, ये एक मशीन है, ठीक। इस मशीन के अंदर में जो भी इनपुट अलाउड है उस इनपुट को कहते हैं हम लोग डोमेन, और जो भी आउटपुट आता है उस आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। उस आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। अभी के लिए दो शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जानने और समझने हमारे लिए, तो मैंने दोनों का मतलब आपको बताया, एक डोमेन का मतलब और एक रेंज का मतलब। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि y की जो वैल्यू है -1 से लेकर के 1 है, यानी बेसिकली जो ये है ये क्या है, उसकी रेंज है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। यहां तक क्लियरिटी है अपने को सभी को, ठीक है। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आइए दोस्तों अब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये रही y एक्सिस और ये रही x एक्सिस, ठीक। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस ग्राफ के बारे में, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ के बारे में। तो बिल्कुल आराम आराम से मैं बनाता और समझाता चलूंगा आप लोगों को। मैं ये ग्राफ ऐसा कुछ, वेवी कर्व मैनर में ये ग्राफ ऐसा कुछ चलता चला जाता है। और ये ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन के बजाय में लेट मी ड्रॉ दिस लाइन फॉर यू। ये जो ग्राफ है हमेशा दो लाइंस के बीच में ही लाई करता है, पूरी की पूरी इसकी वैल्यूज इस तरीके से कुछ, और इधर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी ये लाइन बना दी मैंने। तो ये ग्राफ पीछे की तरफ भी इसी तरीके से सेम मैनर में चलता चला जाता है। Just a minute. ये ग्राफ इस तरीके से कुछ
पीछे भी वही वेव कर्व जो इधर फॉलो किया था, सेम मैनर में ये फॉलो करता चला जाता है। तो अब ध्यान से देखें दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर में ये जो पॉइंट है, दिस इज 0,1, दिस इज 0,-1, राइट, दिस इज 0। यहां पर बात करूंगा तो इसकी वैल्यू π/2 आती है, यहां बात करूंगा तो ये पाई है, एक्स एक्सिस है सारा, ठीक है। यहां बात करेंगे तो ये 3π/2 है, यहां बात करेंगे तो ये 2π है, यहां बात करेंगे तो 2π के अंदर में फिर से π/2 ऐड हो जाएगा, यानी 5π/2, और फिर से 3π, और पीछे चलेंगे अगर हम तो पीछे ये वैल्यू माइनस का π/2, यहाँ पर माइनस का पाई, यहाँ माइनस का 3π/2, यहाँ माइनस का 2π। सही है, ये आपके सामने ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, कुछ बच्चों को कहां कहां दिक्कत आती है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप सबके लिए रेज करूंगा, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वेरी वेरी क्लियर, राइट। सो दोस्तों, पहली बात मैंने लिखा जो रेंज है इसकी -1 से 1 के बीच में, तो ध्यान से देखें, आपने जो ग्राफ देखा, वो हमेशा इस लाइन y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। एक बात, अब अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से देखें तो हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, करेक्ट। तो और हम हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट है वो इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 तक की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई से लेकर के 3π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3π/2 से लेकर के 2π, और फिर से वही साइकिल रिपीट होती चली जाती है। द साइकिल गोज ऑन रिपीटिशन एंड रिपीटिशन इन द सिमिलर मैनर, राइट। और अगर मैं पीछे की तरफ मूवमेंट की बात करूं, ये एंगल माइनस में आ रहे, तो मतलब क्लॉकवाइज की बात हो रही है, यानी कहने का मतलब ऐसा कुछ बात करना चाह रहा हूं कि इस तरीके से मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जो पहले हमने बात करी थी दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, एक चीज हमने बहुत अच्छी नोटिस करी, क्या, ध्यान से देखें दोस्तों, कि जो ग्राफ यहां से लेकर के यहां तक का ग्राफ है, यानी 0 से 2π में जो ग्राफ है, वही ग्राफ रिपीट टेलीकास्ट करता चला जा रहा है आगे। सेम ग्राफ इज बीइंग रिपीटेड आगे भी और पीछे भी। आई एम रिपीटिंग, सेम ग्राफ आगे भी और पीछे भी रिपीट होता चला जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने देखा, अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से π/2 में, क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर में बात करूं, क्वाड्रेंट 1 के अंदर में, यानी x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2, इसमें जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, जो ग्राफ है उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक जा रही है, यानी जो y की जो वैल्यू है ओपन 0 से लेकर के ओपन 1 के बीच में जा रही है। मैंने 0 और π/2 को इंक्लूड नहीं किया, जब x की वैल्यू 0 या π/2 तो उसको बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस बोलते हैं, वो बाउंड्रीज है, ठीक है ना, वो बाउंड्री है। और x इक्वल टू 0 पर इनपुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, और π/2 पर इनपुट करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, ये हमें पता है, और हम ग्राफ से भी देख पा रहे हैं। देखें दोस्तों, 0 इनपुट पर 0 वैल्यू, 1 इनपुट, π/2 इनपुट पर 1 वैल्यू, तो यानी 0 से π/2 में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है। और अब हम देखें π/2 से लेकर के पाई के रीजन में, π/2 से पाई के रीजन में ये ग्राफ घटता चला जा रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। और इसी तरह पाई से लेकर के 3π/2 में भी ग्राफ की बात करूं तो तब भी ग्राफ घट रहा है। हमें समझ में आ रही है बात, यानी अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में एंड 3 में बात करूं, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, तो यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, π/2 से लेकर के पाई तक की बात कर रहा हूं मैं।
और अगर मैं क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो यानी पाई से लेकर के 3π/2 की बात कर रहा हूं, इस पूरे रीजन में जो ग्राफ है वो फंक्शन का जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी x बढ़ रहा है और y घट रहा है, क्योंकि π/2 पर वैल्यू 1 आ रही है, पाई पर वैल्यू 0 आ रही है, फिर वैल्यू नेगेटिव में जा रही है। और हम जानते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम हमें बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये पढ़ा होगा एड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो मर्जी माने, यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एस यानी साइन या कॉसेक क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर में पॉजिटिव वैल्यूज अटेन करता है। तो ध्यान से देख रहे हैं आप लोग दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर में जो ग्राफ है y इक्वल्स टू sin x का, इट इज लाइंग अबव द x एक्सिस, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज लाइंग बिलो द x एक्सिस। और अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में मूव करूं, यानी मैं क्लॉकवाइज की बात करूं इस वाली, तो ध्यान से देखें, 0 से लेकर के जैसे ही मैं -π/2 की बात करता हूं, 0 से माइनस का π/2, तो यहाँ पर ये 0 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का π/2 आ रहा है, यहाँ माइनस पाई आ रहा है, यहाँ -3π/2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 2π आ रहा है। इस तरीके से चलती जा रही है बातें, यानी ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, और ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है। और आगे बात करूंगा फिर दोबारा वही चीज रिपीट होती चली जाएगी। ये क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, फिर से यहां पर बात करूंगा तो क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4, ये रिपीट टेलीकास्ट होती रहेंगी। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा मैंने बताया, द वन रीजन विच इज शेडेड, जो ग्राफ इस शेडेड रीजन में आ रहा है या हाईलाइटेड रीजन में आ रहा है, यानी 0 से 2π में आ रहा है, वही वैल्यूज हमेशा रिपीट होती चली जा रही है। और इसीलिए इस ग्राफ को पीरियोडिक ग्राफ भी बोलते हैं, पीरियोडिक भी कहते हैं, विद अ पीरियड ऑफ 2π। पीरियोडिक का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है जो सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता चला जा रहा है। मैं लिख रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन विच कीप्स ऑन repeating its values after a certain interval, after a certain interval, और वो जो सबसे छोटा पॉसिबल इंटरवल होता है उसको पीरियड कहा जाता है, यानी 2π है इस केस के अंदर में व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफ y is equals to sin x। तो आई एम श्योर y इक्वल टू sin x के ग्राफ के अंदर में हमने जो जो बातें सीखनी थी सारी सीख ली, और हम ग्राफ से ही बता सकते हैं कि, ध्यान से देखें, जब मैं n π पर बात करूंगा, इफ x इक्वल टू n π such that n belongs to integer, तब y की वैल्यू 0 हो रही है। आई एम रिपीटिंग, x इक्वल टू n π। ध्यान से देखें दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर में जहां जहां n π हो रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर, तो हमेशा वो ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, पाई, 2π, -π, -2π, हर जगह पर बात करें, करेक्ट। और इसी तरह अगर हम बात करें कि x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 2n+1 of π/2 such that n belongs to any integer, अगर x की वैल्यू 2n+1 of π/2 है, तो यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू π/2 आएगी, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 3π/2 आएगी। तो इस जगह पर वैल्यू प्लस या फिर -1 ही वैल्यू ले रहा है साइन अपनी, यानी जब जब यहां पर बात हो रही है, जैसे कि यहां बात कर ली, यहां बात कर ली, यहां बात कर ली, इन सब पॉइंट पर वैल्यू 1 हो रही है। और एल सपाट अगर हमने यहां बात करी, यानी 3π/2, यानी 3π + π/2 यानी 7π/2 या -π/2, इन सब पॉइंट्स पर वैल्यूज हमेशा -1 हो रही है। तो ये वही बात है, क्वाड्रेंट के हिसाब से भी देखें अगर हम इतना जानते हैं कि n π जो है, n π यहां पर या यहां पर आएगा तो यहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है, और यहां पर बात करूं या यहां पर बात करूं तो हमेशा वैल्यू, यहां पर साइन अपनी वैल्यू 1 लेता है, यहां पर -1 लेता है, यहां भी 0 और यहां भी 0।
करेक्ट है। तो ये ग्राफ हमें समझ में आ गया है y इक्वल्स टू साइन एक्स का, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है किसी को। तो इसी बेस पे, इसी ग्राफ के बेस पे अगर मैं आप सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन, y इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इक्वल टू 2 साइन एक्स, यहां पर x की वैल्यू क्या होंगी और y की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर बहुत सिंपल है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और जो y की वैल्यू है -2 से लेकर के 2 आएगी। रीजन बी y इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स है और साइन एक्स अपनी वैल्यू -1 से लेकर के 1 ले रहा है, तो इसलिए आंसर y की वैल्यू -2 से लेकर के 2 सारी वैल्यूज अपनी अटेन करेगा। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दी सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सबसे पहले मैं साइन एक्स से रिलेटेड कुछ बातें आपसे कर रहा था, ठीक। या फिर मान लो मैंने एक और छोटा सा क्वेश्चन लिया जहां पर इसी ग्राफ का एप्लीकेशन है डायरेक्टली। मान लो y इज इक्वल टू, मैंने कहा साइन ऑफ 2x की बात करी, ठीक, साइन ऑफ 2x की बात करी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे बात करूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x के अंदर में कि आप पुट कर दें 2x को इक्वल टू थीटा, तो बेसिकली y इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है। ये जो 2x है एक्चुअली दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली y के अंदर में साइन ऑफ 2x आ रहा है, तो फिर दोबारा बात करूंगा कि x अपनी ऑल रियल वैल्यूज लेगा और y की जो वैल्यू है यहाँ पर -1 से लेकर के 1 तक ही सारी वैल्यूज आएंगी। y इज इक्वल टू साइन 2x के अंदर में भी अपनी सारी की सारी वैल्यूज ही लेगा ये, क्योंकि बस फर्क क्या होगा कि कोई बच्चा सोच रहा होगा साइन x में और साइन 2x में क्या फर्क है। यस देयर विल बी अ डिफरेंस इन द ग्राफ, ग्राफ दोनों में, ग्राफ में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा बात करते हैं, लेकिन आप ऐसे समझें कि अगर मैं यहां पर x इक्वल टू π/2 इनपुट कर दूंगा तो यहां पर जो y की वैल्यू है यहां पर वो 1 हो जाएगी, लेकिन इसी इनपुट पर ये y की वैल्यू, अगर इसको मैं y इक्वल टू साइन 2x मानता हूं तो 2 इंटू π/2 साइन पाई, यानी यहां पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां पर x की वैल्यू, इफ यहां पर x की वैल्यू π/4 इनपुट करेंगे तो y की वैल्यू साइन ऑफ 2 π/4 यानी साइन ऑफ π/2 आएगी, यानी वो वैल्यू 1 आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? कहने का मतलब साइन अपनी सारी की सारी वैल्यूज आउटपुट तो देगा, लेकिन किस x पर देगा वो अलग हो जाएगी बात। मैं अगर ये भी आपसे बोलूं कि भैया बोलो मेरे से y इज इक्वल टू साइन ऑफ 100x भी बोलूं, यानी आर्ग्यूमेंट 100x है, तब भी मैं यही बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और y अपनी वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक सारी वैल्यूज अटेन करेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है सभी को? ठीक, तो ये तो बात हुई y इज इक्वल टू साइन एक्स से रिलेटेड सारी बातें। अब इसी तरह एक छोटा सा सवाल और अगर हम बात करें, और हम इस क्वेश्चन की भी या इस ग्राफ की भी बात कर सकते हैं, साइन ऑफ 2x की भी। सिंपल सा ग्राफ, हमने साइन x तो सीख लिया, अब साइन 2x के बारे में भी हम बात कर सकते हैं करना चाहे तो। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाने के लिए, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा, इसके अंदर में हम इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं y2x को थीटा पुट कर रहा हूं तो बेसिकली y बन जा रहा है साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। कैसे? ध्यान से देखें दोस्तों कि हम y और थीटा एक्सिस के बारे में ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सिस और थीटा एक्सिस का ग्राफ बनाते हैं तो वही ग्राफ, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, हम जैसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहे थे वही ग्राफ इसका भी बनाएंगे। देयर इज नो चेंज इन द थॉट। व्हाट विल बी द चेंज? आई विल लेट यू नो, आई विल कंफर्म यू। लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ चलता चला जाएगा, राइट? तो ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो वैल्यू है ये ग्राफ की, दिस वन, ये हमेशा दिस लाइन विल बी 0,1, दिस वन, एंड अगर मैं नीचे की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस वन इज गोइंग टू बी 0,-1, और ये ग्राफ इन्हीं लाइंस के बीच में हमेशा रहेगा। करेक्ट? इस तरीके से रहेगा।
यहाँ तक बात तो अपने को सभी को समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा था, अगर मैं इसको थीटा एक्सिस मानूं तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, या क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि ये थीटा की वैल्यू 0 है, ये थीटा की वैल्यू π/2 है, ये थीटा की वैल्यू पाई है, ये थीटा की वैल्यू 3π/2 है, और ये थीटा की वैल्यू 2π है, और इसी तरह ये थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 और माइनस का पाई है। ये सब हमने थीटा की वैल्यूज की बात करी। अब हम जानते हैं हमें तो y और x एक्सिस के बीच में ग्राफ चाहिए। अगर मैं अब इसको x एक्सिस मान लेता हूं और ये तो y एक्सिस ही था, तो ध्यान से देखें दोस्तों, जो x है मेरा वो θ/2 के इक्वल है। आई एम रिपीटिंग, x जो है वो क्या है, θ/2 के इक्वल है। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहां पर बात करूं अगर मैं दिस पॉइंट पर, तो यहां पर जो x है, अब मैं ये सारी x की वैल्यूज आप सबके सामने लिख रहा हूं, ये तो 0 ही रहेगी। यहां पर थीटा π/2 था, तो π/2 डिवाइडेड बाय 2 ये x की वैल्यू आएगी, यानी वो वैल्यू आ जाएगी π/4, यानी दिस इज गोइंग टू बी π/4। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितनी, दिस इज गोइंग टू बी π/2, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 3π/2 की जगह पर बाय 2 करेंगे तो 3π/4, और यहां पर बात करूंगा तो मैं इसका मतलब बोल दूंगा मैं 2π/2 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई, और इसी तरह पीछे बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का π/4, फिर इस तरह यहां पर बात करेंगे तो माइनस का π/2। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप 1 मिनट के लिए इस थीटा को भूल जाएं, इस थीटा को भूल जाएं। इस थीटा का रोल केवल और केवल इतना था, विच हेल्प्ड अस इन ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ sin 2x वाया जस्ट टेकिंग द अनदर वेरिएबल थीटा, एंड विद दैट थीटा इज इक्वेटेड टू 2x। हमने y एक्सिस और थीटा एक्सिस में ग्राफ बनाया, फिर फाइनली थीटा एक्सिस को x एक्सिस में उसी ग्राफ में चेंज कर दिया, और x एक्सिस और y एक्सिस पे ग्राफ बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिंपल, अगर मैं, अब ध्यान से देखें, यहां पर जो वैल्यू आ रही है, यहां पर आपने देखा दोस्तों कि ये वैल्यू यहां तक पाई आ रही है, मतलब ये जो इंटरवल है यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं तो लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, थीटा एक्सिस की बात नहीं कर रहा मैं, इज इक्वल टू पाई, है ना, ये पाई है, ठीक। और अगर मैं सिंपल y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाता, तो क्या होता, ये लाइन बनाते, ये लाइन बनाते हम लोग, तो दिस वन, ये ग्राफ जो है क्या बन जाना था, ध्यान से देखें दोस्तों कि ये जो रीजन है ये 0 था, ये पाई था, और ये 2 पाई था, इसमें ये जो इंटरवल था ये 2 पाई था, ठीक। कहने का भावार्थ क्या हुआ, जो काम 2 पाई यूनिट्स में हो रहा था पहले, अब वो पाई यूनिट्स में हो रहा है, ठीक है ना, ये इतने इंटरवल में हो रहा है ग्राफ के अंदर में, sin 2x के ग्राफ के अंदर में, यानी हमने ग्राफ को पकड़ के खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया हमने, ठीक है ना। जो काम 2 पाई यूनिट्स के अंदर में हो रहा था वो काम अब पाई यूनिट्स में हो रहा है, तो आगे चलता चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x/2 का ग्राफ बनाएं, यू कैन इजीली मेक इट बाय पुटिंग x/2 को थीटा बनाएं और y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाएं, और फिर y एक्सिस और थीटा एक्सिस का ग्राफ बना करके फिर से थीटा की जगह पर x/2 पुट कर दे, तो वो ग्राफ आप देखेंगे सिकुड़ जाएगा। वो ग्राफ आपने दबा दिया एक तरीके से, जो काम 2 पाई में हो रहा था, जैसे यहाँ पर जो यहाँ हुआ उसका एग्जैक्टली वाइसा वर्सा होगा वहां पर। तो आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आई होगी। ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ sin 2x और sin x/2 बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू sin x। और इसी तरह जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा या फिर ऑप्टिमाइजेशन के सवाल आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, तो एक सिंपल सा और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो इसका अगर मैं आंसर दूं आप लोगों, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन y की वैल्यू आएगी
क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 1। वाई सो? क्योंकि y इज इक्वल टू, अब ये -1 से लेकर के 1 का स्क्वायर हो रहा है, विच कॉरस्पॉन्ड्स, तो किसी चीज का स्क्वायर है उसकी कम से कम वैल्यू 0 आएगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसकी 1 आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, मान लो y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स, मैं यहां पूछूं आपसे, डोमेन और रेंज पूछ लूं, या फिर x और y अपनी कौन कौन सी वैल्यूज अटेन करता है, तो x के बारे में बात करेंगे ऑल रियल वैल्यूज, और y की मैं बात करूंगा अगर मैं, तो y बिलोंग्स टू, ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो वैल्यू है -1 से लेकर के 1 में जाएगी, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 में मिनिमम वैल्यू ऐड कर देंगे तो मिनिमम y की वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो 3 -1 से लेकर के 3 + 1, यानी जो y की वैल्यू है 2 से लेकर के 4, ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी, यानी y की मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर एक और सिंपल सा सवाल मैं लूं, y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसमें भी आई एम श्योर आप सभी लोग दे पा रहे होंगे इसका आंसर। जो साइन स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1 होगी, तो एज अ रिजल्ट y की जो वैल्यू है कम से कम 2 + 0 से लेकर के 2 + 1 मैक्सिमम, यानी y बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 3 अपनी वैल्यूज ये फंक्शन अटेन कर लेगा। राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक समझ में आती है बात? और इसी तरह अगर मैं एक और बात आप सबसे करूं कि भाई लास्ट बात, कि मान लो मैंने एक और सवाल पूछा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1 का रेंज पूछूं। पहली बात, x तो यहां पर ऑल रियल ही आएगा। अब फिर से आप ऐसे माने कि x + 1 को आप थीटा पुट कर दें और y बन गया साइन ऑफ थीटा, y बन गया साइन थीटा, तो y अपनी सारी वैल्यू लेगा, यानी y बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 यूनिट्स। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, या तो ये क्वेश्चन या फिर y इज इक्वल टू साइन ऑफ x -1, इन दोनों का मतलब बस एक ही होता है। आप ऐसे समझें कि लेफ्ट राइट या फिर लेफ्ट वर्ड्स शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, इसका मतलब होता है केवल और केवल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ। इस शिफ्टिंग से ग्राफ के नेचर पे, यानी ऊपर और नीचे कौन कौन सी वैल्यूज अटेन करता है, उस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। y अपनी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में पहले भी ले रहा था, अब भी वही लेगा, बस केवल और केवल शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ आ जाएगा, which can even be understood by the process which is called as the transformation of graphs। इसके बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में बात करते हैं। और इसी तरह आखिरी एक और सवाल की मैं बात करूं, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर द रूट ऑफ x, राइट? अब फिर दोबारा अगर मैं यहां पर डोमेन की बात करूं, यानी x की वैल्यूज की बात करूं, तो दोस्तों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्योंकि अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आ सकती है, और इन अनदर वर्ड्स x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के इंफिनिटी, ये इसकी आप डोमेन हो गई कह सकते हैं, या इनपुट हो गया। और इसको आप y इज इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स मानी है आपने, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। नो डाउट जो थीटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये बात सही है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, थीटा अपनी केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तब भी ग्राफ जो अपनी वैल्यूज लेगा वो -1 से लेकर के 1 के बीच में सारी की सारी वैल्यूज ये ग्राफ अटेन करेगा, तो ये इसकी रेंज पे फाइनली कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो विद दिस आई एम श्योर कि आप सभी को y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ डोमेन, रेंज, यानी क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, कौन से रीजन के अंदर में, यानी क्वाड्रेंट के अंदर में ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब बातें अपने को समझ में आ गई हैं। तो जैसे साइन एक्स के बारे में बात करिए, ऐसे हम बचे कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हैं।